नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल चार जागेंद्र मिश्रा में। 16 अप्रैल शनिवारी महापूर्णिमा, बना दिव्य दुर्लभ शुभ संयोग। पीपल पर चढ़ा दें यह एक चीज, आपके पितृ करेंगे आपको माला माल। होगा सभी परेशानियों का अंत, सभी कष्टों और दोषों से मिलेगी मुक्ति। धन की देवी माँ लक्ष्मी करेंगी धन वर्षा, पूर्वज भी होंगे प्रसन्न, होगा सभी परेशानियों का अंत। दोस्तों, वैसे तो हर माह में पूर्णिमा आती है, लेकिन चैत्र पूर्णिमा का हमारे शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि यह हिंदू नववर्ष की पहली पूर्णिमा होती है। कहते हैं कि इस दिन जिसे भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त हो जाती है, पूरे साल भर उसके घर अन्न धन की कमी नहीं होती और कष्टों से भी छुटकारा मिलता है। साथ ही चैत्र पूर्णिमा के दिन बजरंग बली का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। इस दिन बजरंग बली को सिंदूर चोला चढ़ाकर बजरंग बली का पूजन अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से संकटों से छुटकारा मिलता है। इस बार चैत्र पूर्णिमा पर सिद्धि योग और रवि योग का निर्माण हो रहा है, जिससे इसका महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करने के पश्चात अन्न से भरा हुआ घड़ा किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को दान करने से मनवांछित वरदान मिलता है। दोस्तों, जैसा कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है, इसी प्रकार पूर्णिमा का दिन भी लक्ष्मी जी को अत्यधिक प्रिय है। यह दिन माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास है। माना जाता है कि शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी का वास पीपल वृक्ष पे होता है, और इस बार पूर्णिमा शनिवार के दिन होने से इसका महत्व और भी अधिक बढ़ गया है, क्योंकि शनिवार के दिन पीपल वृक्षों का विशेष रूप से पूजन किया जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष में इसी दिन शनिदेव और पितरों का भी वास होता है। इसलिए दोस्तों, शनिवारी इस महापूर्णिमा पर भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ पितरों की और शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए, दोषों से छुटकारा पाने के लिए, जीवन में चली आ रही परेशानियां दूर करने के लिए पीपल वृक्ष का पूजन अवश्य ही करें। आज इस वीडियो में हम आपको ऐसी चीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप इस पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष पर जल चढ़ा दें तो इससे भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से आपके जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाएगी। जीवन में धन की कमी नहीं रहेगी, घर में सुख समृद्धि का वास होगा। बजरंग बली की कृपा से शनिदेव से संबंधित दोषों से राहत मिलेगी। पितृ भी प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद देंगे और पितृदोष से भी मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें और अब आप एक लोटे में शुद्ध जल लें। इस जल में अगर आपके घर में गंगा जल है तो थोड़ा सा गंगा जल आप इस जल में मिला दें, और इस जल में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध डालना है। दूध डालना इतना है कि जल जो है वह सफ़ेद रंग हो जाए। दूध माँ लक्ष्मी और पितरों को अत्यधिक प्रिय होता है, और दूध चंद्रमा का भी कारक होता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव को भी समर्पित होता है, इसलिए इस जल से आपको दूध जरूर मिलाना चाहिए इस जल में। और इसमें अब आपको थोड़ी सी शक्कर मिलानी है, या फिर आप चाहें तो शक्कर की जगह मिश्र भी मिला सकते हैं, जिससे यह जल मीठा हो जाए। अब दोस्तों, सबसे ज़रूरी चीज़ आपको जो इस जल में मिलानी है वह है तिल। दोस्तों, तिल का हमारे धर्म शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। तिल भगवान विष्णु जी के शरीर से उत्पन्न हुआ है। तिल पापों का नाश करने वाले और कष्टों को दूर करने वाले माने जाते हैं। दोस्तों, आपको इस जल में काले तिल, सफ़ेद दोनों ही तरह के तिल मिलाने हैं। काले तिल के तिल भगवान विष्णु और पितरों को अत्यधिक प्रिय है। काले रंग के तिल अगर आप इस जल में मिलाएंगे तो इससे आपको भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होगी। भगवान विष्णु जी की कृपा से कष्टों और पापों से मुक्ति मिलेगी। काले रंग के तिल पितरों को भी समर्पित होते हैं। शास्त्रों में यहाँ तक कि बताया गया कि जिस भी पूजन की चीज़ में काले तिल नहीं होते, ये या पितरों के लिए आप कोई दान कर रहे हैं या भोजन निकाल रहे हैं, अगर उनमें काले तिल नहीं होंगे तो वह भोजन पितृ स्वीकार नहीं करेंगे। वह भोजन, वह चीज़ प्रेत या फिर राक्षस ग्रहण करेंगे। इसलिए पितरों के निमित्त आप कुछ भी भोजन निकालें या दान पुण्य करें, उसमें आपको काले तिल अवश्य ही डालने चाहिए। दोस्तों, अब फिर जब आपका यह एक लोटा तैयार हो जाए जल, तो इस जल को आप पीपल वृक्ष के पास जाइए और पीपल वृक्ष की 3 बार परिक्रमा करिए और पीपल वृक्ष पर यह जल चढ़ा दें। जी हाँ दोस्तों, पीपल वृक्ष पर यह जल चढ़ा दें। और
पितरों के निमित्त आप प्रार्थना करें पितरों से, और भगवान विष्णु जी से भी और माता लक्ष्मी जी से अपनी मनोकामना जरूर बोलें। दोस्तों, अपनी जो भी मनोकामना हो, नौकरी, बिजनेस, व्यापार, किसी भी प्रकार की धन की कमी, किसी भी प्रकार की जो कमी है, आप प्रार्थना जरूर करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होगी। साथ ही साथ पितृ भी करेंगे आपको मालामाल, पितरों की भी कृपा आपके ऊपर बरसेगी। साथ ही साथ आपके कष्टों से भी आपको छुटकारा मिलेगा और सभी विघ्न बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, यह जो 1 लोटा, इसमें काले तिल और साथ ही कुछ मिश्री या शक्कर डाल लेनी है, और थोड़ा सा गंगा जल यानी मीठा करके थोड़ा सा दूध डाल के इस जल को आप पीपल पर चढ़ा देनी है। लेकिन दोस्तों, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप साधारण तरीके से 1 लोटा जल ले लें और उसमें काले तिल और थोड़ी सी मीठी वस्तु डाल लें, शक्कर या मिश्री, और ले जाकर आप पीपल वृक्ष पर आज चढ़ा दें। ऐसा करने से भी माता लक्ष्मी जी और पितृदेवों की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही भगवान विष्णु जी की भी कृपा प्राप्त होती है। कष्टों से छुटकारा मिलता है, जन्म जन्म की गरीबी भी मिट जाती है और आपके पितृ आपसे काफ़ी प्रसन्न होते हैं। इस दिन दोस्तों, सूर्यदेव को भी जब जल दें तो आप काला तिल डालकर ही दें, इससे विशेष पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। पितृदेव भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि आज के दिन काले तिल से दिया हुआ सूर्यदेव को जल पितृदेव को समर्पित होता है। दोस्तों, पीपल वृक्ष की पूजा करने के बाद, या फिर आप चाहें तो पीपल पर आप 1 चुटकी काला तिल ऐसे भी आप जाकर चढ़ा सकते हैं। 1 चुटकी काला तिल अपने हाथों से भी ले जाकर पीपल वृक्ष पर चढ़ा दें, तो ऐसे में भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी और पितृदेव की कृपा प्राप्त होती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। पीपल वृक्ष की पूजा पाठ करने के बाद, जल चढ़ाने के बाद, फिर आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करें और पितृदेवों के निमित्त जल अर्पित करें। इसके बाद आप चाहें तो व्रत का संकल्प भी ले सकते हैं। यथा योग संभव हो तो आप इस दिन दान दक्षिणा करें। इस दिन आप चाहें तो किसी तीर्थ सरोवर में स्नान वगैरह जरूर करें, या फिर नहीं तो अपने घर पे गंगा जल डालकर भी स्नान करें, तो विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जन्म जन्म के कष्ट और विपदाएं और परेशानियों से मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। तो दोस्तों, पीपल वृक्ष की आप ऐसे पूजा करें और उनकी परिक्रमा करें, ज़्यादा से ज़्यादा परिक्रमा करें और उनकी पूजा करें, और उन्हें ये जल जरूर चढ़ाएं, या फिर आप चाहें तो काला तिल भी चढ़ा सकते हैं अपनी विशेष मनोकामना को बोलते हुए। ऐसा करने से आपके घर में किसी भी प्रकार कोई अन्य धन की कमी नहीं रहेगी, अन्य धन के भंडार हमेशा भरे रहेंगे, सुख समृद्धि बनी रहेगी। माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु और पितृदेव की कृपा आपके घर में सदैव बरसती रहेगी, कभी भी कोई भी किसी प्रकार की अन्य धन की कमी नहीं महसूस होगी। तो दोस्तों, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जय माता लक्ष्मी। साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। जय माता लक्ष्मी।